ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जीवात्मा की चार अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और सुरा। ये जो चार अवस्थाएं हैं, बहुत से मनीषियों ने इस पे चिंतन किया है, विचार किया है, अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। ये चारों अवस्थाएं क्या हैं शास्त्रों के अनुसार, कैसे जीव इन चारों अवस्थाओं से गुजर करके ईश्वर हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और सुरा, ये जीव से ईश्वर होने का पूरा क्रम है। ये जीवात्मा की अवस्था नहीं है। अंतिम जो सुरा अवस्था है वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है, जीवात्मा उसकी अवस्था है। तो इसलिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और सुरा ये सबसे प्रमुख साधना है। भारतीय मनीषा की, भारतीय चिंतन की सबसे प्रमुख साधना यही है, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और सुरा। अब जागृति अवस्था क्या है जीव की? एक तो ऐसा है कि हम लोग सभी देखते हैं, सुबह ही उठ के सब जग जाते हैं और अपना अपना काम करते हैं, रात को सो जाते हैं, फिर गहरी नींद में सो जाते हैं। बाहर जो लोगों ने लिया है इसका अर्थ वो इसी ढंग से लिया है। आज तक जो अर्थ लिए हैं लोग वो इसी ढंग से लिए हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसका अर्थ भिन्न है। कि जागृत अवस्था को लोग मानते हैं कि जो जग रहे हैं, जब तक हम काम कर रहे हैं जागृत अवस्था है, सो गए तो स्वप्न अवस्था है, गहरी नींद में सो गए तो और सुषुप्ति है, और ज़्यादा गहरी नींद में सो गए तो सुरा है। लेकिन ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और सुरा अवस्था नहीं है। ये अपने मन से लोगों ने इसको समझने की कोशिश की है। वास्तविक जागृत अवस्था क्या है, स्वप्न अवस्था क्या है, सुषुप्ति अवस्था क्या है, सुरा अवस्था क्या है, ये साधना के ही स्तर हैं चारों। जागृत अवस्था से साधना आरंभ होती है और सुरा अवस्था में जाकर के साधना करने वाला जो जीवात्मा है वो परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीवात्मा से परमात्मा तक की दूरी ये चारों अवस्थाओं से गुजर करके जीवात्मा अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। उसकी साधना की ये चार अवस्थाएं हैं। जब जीव जागृत होता है तो तुलसीदास जी ने उसको लिखा है कि यह जग जामिन जागे जोगी। ये जगत क्या, एक रात्रि है, इसमें जोगी लोग जग जाते हैं। तो जोगी लोग किस तरह से जगते हैं? तो कहते हैं नाम जिए जप जागे जोगी। नाम का जप करते हैं जीव से जोगी जग जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। इसके पहले कैसे रहते हैं? तो मोह निशा सब शोभन यारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। जिस अवस्था को हम लोग संसार में जागा हुआ अवस्था कहते हैं, जागृत अवस्था कहते हैं, वो कहते हैं मोह रूपी रात्रि में अचेत पड़े हुए हैं। वो जागृत नहीं है, वो रात में भी सो रहे हैं, दिन में भी सो रहे हैं। देखें स्वप्न अनेक प्रकार। रात में सोते में स्वप्न देखते हैं और दिन में कल्पना करते हैं, विचार करते हैं। व्यक्ति चला जाता है, हाथ चलाता रहता है, सोचता रहता है, जिस काम में उसका मन लगा है उसी में सोचता रहता है। जागता हुआ भी सोया हुआ है, प्रसुप्त है, उसको कुछ नहीं पता, जिन विचारों में चल रहा है उन्हीं में सोया हुआ है। इसी को कहते हैं मोह रूपी रात्रि। तो हम सब जागृत अवस्था में नहीं है। जागृत अवस्था कब है? जब नाम का जप करने लगे। जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम इस शरीर में आए हैं, ये जीवात्मा का जन्म हुआ है, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। उसको गीता में कहा गया है, या निश्चर भूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जब हम संयम करने लगते हैं तब जागृत होते हैं। वैसे सभी अचेत पड़े हुए हैं, इस जगत रूपी रात्रि में सोए हुए हैं। जैसे डॉक्टर क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है, बेहोश कर देता है, ऐसे ही हम लोग होश में रहते हुए भी बेहोश हैं। आदमी दिन भर किसी न किसी विचार में सोया रहता है,
चलता रहेगा, आंखें खुली रहेंगी, लेकिन भीतर विचारों में सोया रहेगा। तो इसलिए गीता में कहा गया या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम। इसमें जो संयम करता है, संयमी पुरुष होता है, वही जागता है, बाकी सब सोए हुए। उसी बात को तुलसीदास जी ने कहा कि मोह निशा सब सो बना रहा, मोह रूपी रात्रि में सब लोग सोए हुए, अनेक प्रकार का स्वप्न देख रहे हैं। कौन जगता है? गीता कहती है संयमी पुरुष जगता है। रामायण कहती है यही जग जामिन जागे जोगी, योगी जगता है। योगी का अर्थ होता है जो योग माने मिलन, जो परमात्मा से मिलने के लिए प्रयत्न करने लग गया। कौन सा प्रयत्न करने लग गया? नाम जपने लग गया, जीव से नाम जपने लग गया, तो वो जागृत है। उसकी जागृति की फिर अवस्था क्या है? जागृत अवस्था में केवल नाम जपना है, संयम करना है, इतना ही है कि और भी कुछ होता है? तो जागृत अवस्था जब आ गई, जब आत्मा जागृत हो गई, हम जब जागृत हो जाते हैं, कोई भी व्यक्ति जब जागृत हो जाता है, तो जागृति का अर्थ होता है चारों अवस्थाओं के अनुभव होते हैं। जागृत सुरा संबंधित अनुभव, स्वप्न सुरा संबंधित अनुभव और सुषुप्ति सुरा संबंधित अनुभव और समसुरा संबंधित अनुभव। ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और सुरा, ये चारों अवस्थाएं, चारों अवस्थाओं में अनुभव की चार अवस्थाएं। जिस दिन से जीव जागृत होता है उस दिन से लेकर के और जब परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, वहाँ तक भगवान कैसे बताते हैं, किस ढंग से बताते हैं, वे चार अवस्थाएं हैं, अनुभव की चार अवस्था। तो जागृत सुरा संबंधित अनुभव, जब जीव जागृत हो जाता है, नाम जपने लगता है, ध्यान करने लगता है, परमात्मा स्थित सदगुरु के प्रति समर्पित हो जाता है, उनके चरणों का ध्यान करने लगता है, तब उसके अंदर से आत्मा उसकी जागृत हो जाती है। उस समय यह जीव की जागृत अवस्था है। जब आत्मा जागृत हो जाती है तब जागृत अवस्था है। तो जागृत अवस्था का अनुभव क्या होता है? जैसे हम जागृत रहते हैं, जगे रहते हैं, तो शरीर से जागृत रहते हैं। तो जागृत अवस्था का अनुभव होता है अंग फड़कन। ये जो अंग फड़कन है, इसका वर्णन रामचरितमानस पे स्थान स्थान पे आया है। कई जगह पर अंग फड़कन का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। जैसे हम जागृत हैं, आत्मा जागृत है, तो मार्गदर्शन करते हैं भगवान। कैसे मार्गदर्शन करते हैं? अंग फड़का के। तो अंग फड़कन जो होती है, हमारा जो शरीर है पूरा, ये दो भागों में बटा हुआ है, दायां और बायां। तो पुरुषों के लिए जो अंग फड़कन है वो दायां अंग शुभ है, दायां अंग फड़कना उनके लिए शुभ है, और माताओं के लिए बायां अंग शुभ है। जो बायां अंग फड़का तो वो काम करना है माताओं के लिए, दायां फड़का तो वो काम नहीं करना है। पुरुषों के लिए दायां फड़का तो वो काम करना है और बायां फड़का तो नहीं करना है, भगवान मना कर रहे हैं। इस तरह से अंग फड़कन जब होने लगती है, पूरा शरीर फड़कने लगता है, दाएं और बाएं अंग, दाईं आँख, बाईं आँख, दायां होठ, बायां होठ, दायां पैर, बायां पैर, सब फड़कने लगता है। तो ये जीव की जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था, जागृत सुरा संबंधित अनुभव। जब ये अंग फड़कन आरंभ हो गई तो समझो आपका जीव जागृत हो गया, आपकी आत्मा जागृत हो गई। और जागृत होकर के भगवान आत्मा बताने लगी। आत्मा कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, एक ही बात है। क्या बताने लगते हैं? ये करो, ये मत करो। अनुमति देने लगते हैं, ये गलत है, ये सही है, ये शुभ है, ये अशुभ है। तो जैसे रामचरितमानस में आता है, जब अंग फड़कन के द्वारा ये जागृत अवस्था है जीव की, जो शरीर से हम जागृत रहते हैं, उस अवस्था में ये अनुभव कैसे मिलता है? तो जब सीता जी गई पार्वती को मनाने के लिए धनुष यज्ञ में, तो वहाँ पे तुलसीदास जी लिखते हैं कि वाम अंग फड़कन लगे, जान गौर अनुकूल वाम अंग फड़कन लगे। जब गौरी को अनुकूल देखा तो बाएं अंग सीता जी के फड़कने लग गए। वो उनके लिए शगुन था कि मन जाए राचो मिले सोबर सहज सुंदर सामरो। जो मन में इच्छा लेके आई थी सीता जी पार्वती के मंदिर में, तो वहाँ से आकाशवाणी भी हुई और अंग भी फड़कने लग गए, बाएं अंग। तो जो मन में उन्होंने भगवान के प्रति जो रचना की थी कि भगवान राम से विवाह होना चाहिए, तो बायां अंग फड़क करके ये संकेत दिया कि जो मन में रचा है वो वर आपको मिलेगा, और वही हुआ।
तो ये जागृत सुरा संबंधित अनुभव अंग फड़कन के द्वारा। और एक स्थान पर आता है, भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारह बार। जब भगवान राम का रावण विजय के पश्चात अयोध्या पहुंच रहे हैं, उस समय भरत जी के दाएं अंग फड़क रहे हैं। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारह बार, बार बार दाहिना हाथ दाहिना नेत्र ये फड़क रहा था। जान सगुन मन हर्ष अति लागे करण विचार। भरत जी समझ गए कि सगुन हो रहा है, भगवान आने वाले हैं, और विचार करने लग गए, अपने आप को पढ़ने लग गए, अपना अध्ययन करने लग गए। और जब दायां हाथ फड़कने लगा, दाईं आंख फड़कने लगी, तब भगवान राम का आगमन हुआ। ये जागृत अवस्था, शरीर से जब आप जागे हुए हो तो भगवान बताते हैं, ये जागृत सुरा संबंधित अनुभव, ये जीव की जागृत अवस्था है। लेकिन ये कब होता है? ये अंग फड़कन जब आप श्रद्धा हृदय स्थित ईश्वर में स्थिर करोगे, हृदय के परमात्मा में स्थिर करोगे, नाम का जप करोगे जीव से, विश्वास से, और सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करोगे, तब ये अंग फड़कन शुरू होती है, तब ये जीव जागृत होता है। संयम करने लगोगे तो जीव जागृत होता है, उस समय ये अंग फड़कने लगते हैं। तो रामचरितमानस में 2-3 जगह अंग फड़कन की बात आई। ये जीव की जागृत अवस्था है। फिर स्वप्न अवस्था क्या है? तो स्वप्न सुरा संबंधित अनुभव। स्वप्न अवस्था में भी जिस दिन से आप नाम जपने लग गए, ध्यान करने लग गए, तो योगी कभी स्वप्न नहीं देखता है। स्वप्न का मतलब होता है स्वयं में अपनापन। हम कैसे हैं, हम क्या हैं, स्व और पन, अपनापन, हम क्या हैं, क्या पहले थे, क्या अभी हैं, क्या भविष्य में होंगे। ये जो दृश्य तीनों कालों की जानकारी जो मिलती है, उसको कहते हैं हम स्वप्न सुरा संबंधित अनुभव। जिस दिन से आप नाम जपने लगेंगे, श्रद्धा स्थिर हो जाएगी, आत्मा जागृत हो जाएगी, अंग फड़कन आरंभ हो जाएगी, उस दिन के बाद आप स्वप्न में भविष्य देखोगे अपना, जो हो चुके हो, जो भविष्य में होना है वो भगवान बताएंगे, अतीत में जो हुआ है वो भी भगवान बताएंगे, वर्तमान में जो आपकी अवस्था है वो भी भगवान बताएंगे। तो योगी कभी स्वप्न नहीं देखता है, भविष्य देखता है, अपनी होनी देखता है, स्वयं में अपनापन, स्वयं में मैं क्या होने वाला हूँ, मेरे साथ क्या घटने वाला है, वो बात भगवान उसको बताते हैं। तो स्वप्न संसार को भी भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं आत्म जागृति के पश्चात। तो जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न अवस्था हो, चाहे सुषुप्ति अवस्था हो, चाहे समसुरा अवस्था हो, चारों अवस्थाएं जागृत अवस्था के ही रूप हैं। चारों में जीव जागृत ही है, प्रसुप्त नहीं है। चारों में आत्मा जागृत ही है, चारों में भगवान प्रेरणा ही कर रहे हैं। तो ये चारों अवस्थाएं आत्मा की जागृत अवस्थाएं, जागृत ही अवस्थाएं, प्रसुप्त नहीं है। तो स्वप्न सुरा संबंधित अनुभव का मतलब होता है स्वप्न में जो कुछ भी आप देखेंगे वो घटेगा। वो कैसा है? रामचरितमानस में उसका भी उदाहरण दिया है तुलसीदास जी ने। यहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिय स्वप्न अवस देखा, सहित समाज भरत जन आए। चित्रकूट में जब भगवान राम सीता जी ये सब निवास करते हैं, तो जब जागे तो सीता जी ने सोते में सपना देखा कि जैसे भरत जी पूरे समाज के साथ यहाँ पर आए और भरत जी आ गए। जैसा देखा वैसा घट गया। इसको कहते हैं स्वप्न अवस्था, स्वप्न सुरा संबंधित अनुभव। ये रामचरितमानस में भी आया है। और भक्त लोग जब भजन करने लगते हैं तो स्वप्न में अपना भविष्य देखते हैं। इसके वर्णन कई महात्माओं के द्वारा सुने जाते हैं, भक्तों के द्वारा सुने जाते हैं। जब आप स्वप्न में कुछ न कुछ देखते हो, हमसे पूछते हो या महाराज जी से पूछते हो कि मैंने आज ऐसा देखा, तो उसका एक मतलब होता है। ये देखा तो ये उसका मतलब होता है। जब वो मतलब समझ में आ जाएगा तो आप बच जाओगे। तो जागृत अवस्था अंग फड़कन के द्वारा जब उसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा तो भगवान कह रहे हैं ये मत करो, उसको आप समझ गए और नहीं किए तो उस घटना से आप बच गए। नहीं समझ पाए, कर दिए तो उस घटना में वो घटना घट जाएगी। ऐसे ही स्वप्न में भगवान ने कुछ बताया और आपकी समझ में आ गया तो आप बच जाओगे, समझ में आ गया। समझ में नहीं आया तो नहीं बचोगे। तो ये स्वप्न सुरा संबंधित अनुभव है, ये जीव की स्वप्न अवस्था है। तो इसमें एक स्थान पर और वर्णन आता है कि स्वप्न अवस्था में
जीव कैसे अपना भविष्य देखता है। तो उसके लिए रामचरितमानस में त्रेष्टा एक राक्षसी है। त्रेष्टा नाम राक्षसी एका, रामचरण रत निपुण विवेका। त्रेष्टा क्या थी? राक्षसी थी, लेकिन उसका प्रेम हृदय स्थित ईश्वर में, राम में था। वो भगवान राम का भजन करती थी, राम राम जपती थी त्रेष्टा भी। तो जब सीता जी व्याकुल हुई, रावण बार बार तलवार दिखाता था, बार बार कहता था कि अगर 1 महीने के अंदर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरा सिर काट दूंगा चंद्रहास तलवार से। तो रोज रोज आके तलवार दिखाता था। तो सीता जी ने विचार किया कि रोज रोज मरने से अच्छा कि एक ही दिन मर जाओ। तो त्रेष्टा से कहा कि माता जी, अग्नि, मैं लकड़ी लेके आती हूँ, चिता पे बैठ जाती हूँ, आप अग्नि दे देना और मैं अपना अग्निदाह कर लूँगी। सीता जी ने ऐसा विचार किया। तो त्रेष्टा ने सोचा कि जिनका हम भजन करते हैं उन भगवान राम की ये पत्नी है, आखिर बात क्या है, भगवान आएंगे इनको लेने के लिए कि नहीं आएंगे, रावण ही विजयी हो जाएगा, कहीं राम हार तो नहीं जाएंगे। और वो भगवान की भक्त थी, राम की। और इसके बाद उसने जब विचार किया तो भगवान ने स्वप्न में त्रेष्टा को बताया लंका का भविष्य, सीता जी का भविष्य, सब कुछ बता दिया। क्या बताया? सुंदर कांड में, सपने और बानर लंका जारी, जात धन सेना संभारी, खर आरूढ़ डगन 10 शीशा, मुंडित सिर खंडित भुजभीषा, एवं दिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुआई। ये सपना में कहीं विचारी, और हुई सत्य गए दिन चारी। त्रेष्टा ने कहा कि ये सपना 4 दिन के अंदर सही हो जाएगा। ऐसा मैंने सपने में देखा है। क्या देखा था उन्होंने? कि सपने में एक बानर आया है, विशाल का है, और उसने लंका नगरी को जला दिया है। रावण की सारी सेना मारी गई है, रावण के 10 सिर काट दिए गए, भुजा उसने सपने में देखा त्रेष्टा ने। और लंका का राजा विभीषण हो गया है। पूरे नगर में रघुवीर की दुहाई फिर गई। विभीषण राजा हो गए, रावण मारा गया, सारी सेना मारी गई। ये सपना मैंने देखा है और निश्चित ही भगवान राम आएंगे, ये निश्चित ही सत्य होगा। और सपना त्रेष्टा का सत्य हुआ। ये है जीव की स्वप्न अवस्था, स्वप्न सुरा संबंधित अनुभव। इसके पश्चात आता है सुषुप्ति। सुषुप्ति को समझना थोड़ा कठिन है। तो सुषुप्ति अवस्था का मतलब क्या होता है? सुषुप्ति अवस्था में शरीर जगा रहता है लेकिन मन सो जाता है। शरीर जागृत रहता है, मन सो जाता है। कहाँ पे सो जाता है? जैसे आपकी श्रद्धा स्थिर हो गई एक परमात्मा में, सदगुरु मिल गए, नाम जप रहे हैं आप, जैसे ओम ओम ओम, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। पहले जीभ से जपो, फिर धीरे धीरे जपो, फिर श्वास को देखो। श्वास को जब देखने लगोगे तो जब आपका मन एकाग्र होगा श्वास को देखने में, तो जैसे ही मन एकाग्र हो जाएगा मन सो जाएगा। ओम ओम इसी को सुनने में मन सुप्त हो जाएगा और शरीर जागता रहेगा ध्यान में। आंखें आदि खुली रहेंगी, शरीर स्थिर रहेगा, मन सो जाएगा। जब मन सो जाता है, शरीर जागृत रहता है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? सुषुप्ति अवस्था। ये जीव किस अवस्था में? सुषुप्ति अवस्था में। फिर सुषुप्ति अवस्था से संबंधित अनुभव होता है। अनु माने अतीत, भव माने संसार। संसार क्या है, उससे मुक्ति क्या है? अनु माने अतीत, संसार से मुक्त होना क्या है? और भव माने संसार, संसार क्या है, उससे मुक्ति क्या है? इस बात को भगवान इस सुषुप्ति में भी बताते हैं। जागृत में भी अंग फड़कन के द्वारा वही बात बताते हैं। जब दायां फड़क रहा है तो भगवान कह रहे हैं ठीक है, बायां फड़क रहा है तो निषेध कर रहे हैं कि ऐसा मत करो, इधर जाओगे तो संसार है, और दायां फड़क रहा है उधर जाओगे तो परमात्मा है। ऐसे ही स्वप्न में, स्वप्न का अर्थ आप समझ गए, जो भी स्वप्न देखा समझ में आ गया, तो जो भगवान ने आदेश दिया स्वप्न में वो करोगे तो कल्याण है, परमात्मा मिलेगा, और वो नहीं करोगे तो कल्याण नहीं है। ऐसे ही सुषुप्ति में भी भगवान सटीक बताते हैं। और ये दृश्य 2-5 मिनट के अंदर योगी साधक देखता है। ये महात्माओं को भी आता है, भक्त लोग भी जिनका भजन अच्छा है उनको भी आता है। ये सबको इस सुषुप्ति सुरा संबंधित अनुभव होता है। तो
भव से मुक्त कैसे होना है वो बात बताई जाती है भगवान के द्वारा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अनुभव, सुषुप्ति सुरा संबंधित अनुभव। अब उसमें होता क्या है, जब मन सो गया, शरीर जागृत है, तो भगवान बताते हैं, कोई न कोई दृश्य आ जाता है। दृश्य जैसे धारकुंडी महाराज थे, वो भ्रमण में जा रहे थे तो गंगा जमुना किनारे बैठ गए, रात का समय था। अब डर लगने लगा, मुर्दा शमशान में बैठ गए तो पहले तो बैठ गए, इसके बाद में भयभीत होने लगे कि मुर्दा भूत बन जाएगा, फिर हमको डराएगा, भयभीत करेगा, मार डालेगा। तो भजन करते करते मन उसी का चिंतन करने लग गया, लेकिन भजन तो कर ही रहे थे। तो उसी भजन में, ध्यान में जब वो बैठे थे, थोड़ा मन रुका, तो उसके बाद परमहंस महाराज जी दिखाई दिए कि तू किस भूत से डर रहा है, मैं तुम्हारे चारों तरफ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तू कौन है भूत से डराते। तो ये सुषुप्ति सुरा संबंधित अनुभव है। ये जरूरी नहीं है कि साधक का जब मन एकाग्र हो तभी भगवान बताएं। भयभीत हो रहा है तो एकाग्र नहीं है तो भी मन थोड़ा भी रुकता है, उसमें भगवान बता देते हैं सुषुप्ति सुरा संबंधित अनुभव। तो जब बताए भगवान तो वो निर्भय हो गए, फिर डर उनका समाप्त हो गया। यह है सुषुप्ति सुरा संबंधित अनुभव। जब मन ध्यान में है, कोई भी घटना आपके साथ घटने वाली है, भगवान बता देते हैं। और भी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, जब साधक भजन में लगा रहता है, मन रुक गया, कोई भी दृश्य आएगा, कुछ भी दिखाई देगा, थोड़ा सा दिखाई देगा, 1 मिनट के अंदर देखेगा, इसका मतलब है कि कुछ समय में वो घटना घटने वाली है। कुछ घंटे में घट सकती है, कुछ मिनट में घट सकती है, कुछ दिन में घट सकती है, लेकिन घटने वाली है। तो सुषुप्ति में जो अनुभव दिखाई देता है, इस अवस्था में भगवान जो बताते हैं, उसमें तीनों कालों की जानकारी होती है और सटीक होता है, और तुरंत घटने वाली घटना को भगवान इसमें बताते हैं। आपके साथ क्या हो सकता है वो चीज़ इसमें बताई जाती है। तो यह है सुषुप्ति अवस्था। और सुषुप्ति अवस्था का जो अनुभव होता है, भगवान के बताने का क्रम, वो शरीर जागृत रहता है, मन सो जाता है, उसी बीच में दृश्य आता है। जैसे स्वप्न का दृश्य होता है, वैसे ये भी दृश्य होता है, लेकिन इसमें सटीक होता है, जो देखा आपने वो घटेगा। ये सुषुप्ति अवस्था है। और चौथी अवस्था है सम सुरा संबंधित अनुभव, सुरावस्था इसको कहा गया है। और इसका जो अनुभव है उसको कहते हैं सम सुरा संबंधित अनुभव। ये जब महापुरुष, कोई भी महात्मा जब सिद्ध हो जाता है, भगवान की प्राप्ति के करीब या प्राप्ति कर लेता है, दोनों अवस्था में आता है। भगवान की प्राप्ति के करीब होते हैं तब भी सब सुरा संबंधित अनुभव आता है, और जब प्राप्ति कर लेते हैं तब भी आता है। ये योगियों की सबसे उन्नत अवस्था है। यहाँ जाकर के जीव परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। तो चलते फिरते उठते बैठते भगवान बताते रहते हैं। ये समसुरा संबंधित अनुभव क्या है, सुरा अवस्था क्या है। तो इसमें आपको एक घटना बताते हैं परमहंस महाराज जी के जीवन की, क्योंकि उनको सदैव भगवान बताते रहते थे, चलते फिरते उठते बैठते समसुरा संबंधित अनुभव उनके जीवन में सबसे अधिक भगवान ने, सबसे अधिक घटना ऐसी घटी है जो भगवान ने चलते फिरते उठते बैठते उनको बताया। तो इसमें एक बार जब वो रामनगर की रामलीला, बहुत प्रसिद्ध रामलीला थी, परमहंस महाराज जी ने सोचा कि रामलीला देखने जाएं। ये रामनगर की रामलीला बहुत अच्छी है, हमने सुना है लेकिन देखा नहीं कभी। तो उनके मन में विचार आया कि देखने का मन है। तो भगवान ने उनको कहा कि नहीं जाना है। भगवान ने जब नहीं जाना है कहा, तो उन्होंने कहा मन तो है, अब आप मना करते हैं तो नहीं जाएंगे। तो रोज़ का उनका नियम था, शाम को अपना ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बैठने का मतलब है कि मन सो जाता है, सुषुप्ति और सुरा की अवस्था आ जाती है, समाधि लग जाती है। जो अच्छे महात्मा महापुरुष होते हैं वो समाधिस्थ हो जाते हैं। जब ध्यान में बैठे, चित्त शांत हुआ, तो उड़ करके चले गए रामनगर, और रामनगर की पूरी रामलीला देख करके, जितने दिन रामलीला हुई रोज अपना देख करके आ जाते थे। बैठे थे अपने आसन पे, लेकिन रोज ध्यानस्थ हो जाते थे और रामनगर की रामलीला देखते थे। ये समसुरा संबंधित अनुभव है। बैठे बैठे देखते थे।
और जागृत अवस्था में ध्यान में देखते थे। तो एक दिन क्या हुआ, हाथी बिगड़ गया। हाथी बिगड़ गया तो व्यास जी राम जी का हाथ पकड़ के लेके भागे और ये घटना वहाँ सचमुच घट गई। इधर परमहंस महाराज जी देख रहे थे तो सब कुछ दिख रहा था, और उधर जो रामलीला सच में देखने वाले लोग थे वो वहाँ से गाड़ी से चले अनसुईया। इधर परमहंस महाराज जी सुबह ही नित्य क्रिया से निवृत्त हो रहे थे, स्वामी जी हाथ धुला रहे थे। तो फिर परमहंस महाराज जी बोलने लगे कि आज हाथी बिगड़ गया, हथिया आज बिगड़ गई, व्यास जी राम जी के लेके भागे। और वो लोग जो सचमुच रामलीला देखे थे वो वहाँ पे आके खड़े खड़े सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हम जीप से चले हैं, उस समय महिंद्रा की कमांडर ये सब जीपें चलती थी, रात भर चले हैं तब सुबह यहाँ पे आ पाए। आप कौन से साधन से आ गए हमसे पहले? आप आज सचमुच हाथी बिगड़ गई, सचमुच ये घटना घटी, लेकिन महाराज जी आप पहले कैसे आ गए? तब परमहंस महाराज जी ने कहा कि भाई मैं कहीं जाता नहीं हूँ, मैं यहाँ बैठे बैठे देखता हूँ, मैं यहाँ पे बैठे बैठे देखता हूँ। तो ये है सुरावस्था, सम सुरा संबंधित अनुभव। इसमें जीव ईश्वर का स्वरूप हो जाता है और इसको भगवान उसको बताते हैं। तो इस तरह से ये चार अवस्थाएं हैं, ये जीव की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और सुरा, ये चारों साधना के चार स्तर हैं। न कि बाहर जागना और सोने जैसी कोई अवस्था बाहर नहीं है। बाहर तो जागते रहते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, चाहे आप गहरी नींद में सो, चाहे आप कम गहरी नींद में सो, चाहे आप जागते रहो, सभी अवस्थाओं में आप सोए हुए हैं। वहाँ जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और सुरा अवस्थाएं नहीं होती हैं, सब सदा जीव सोया हुआ है। ये अवस्था कब से शुरू होती है? जिस दिन से जीव जागृत होता है, जिस दिन से हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, हृदय स्थित ईश्वर के प्रति। नाम जी है जब जागे जोगी, नाम का जीव से जब शुरू करते हैं, कुछ दिन के पश्चात हृदय से भगवान जागृत हो जाते हैं, आत्मा जागृत हो जाती है, मार्गदर्शन करने लगती है। और जो मार्गदर्शन करते हैं भगवान, उसी को जागृत, स्वप्न, सुरा और सुषुप्ति संबंधित अनुभव कहा गया है। तो ये चारों अवस्था अनुभव की चार अवस्थाएं, जीव के साथ भगवान का बताने का जो क्रम है उसकी ये चार अवस्थाएं, न कि शरीर के सोने की चार अवस्था, न कि जीव के बाहर जो सोता है उसकी चार अवस्था। ये जीव जब जागृत हो जाता है और जागृत होकर के नाम जपने लगता है और हृदय से आत्मा जागृत होकर के भगवान बताने लगते हैं। आत्मा जागृत होकर बताना, भगवान का बताना एक ही बात है। और मार्गदर्शन में चलते चलते जीव जब ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, जो सुरा अवस्था है, जिसको सम सुरा संबंधित अनुभवी कहते हैं, वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ तक की जो साधना है ये चारों अवस्थाओं से होकर के गुजरती है। चारों अवस्थाओं से होकर के जीव ईश्वर का स्वरूप हो जाता है। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और सुरा, ये चार जीव से ईश्वर होने की चार अवस्थाएं हैं, चारों साधना का क्रम है। जिस दिन से अंग फड़कन शुरू होती है, आत्मा जागृत होती है, उस दिन से जीव जागृत हो जाता है, जागृत अवस्था है। और जिस दिन वो भगवान की प्राप्ति कर लेता है उस दिन उसकी सुरावस्था है, सम सुरावस्था है, तुरीय अवस्था इसी को कहते हैं। तो इस तरह से जीव की चार अवस्थाएं हैं। ये साधक के साधना के चार स्तर हैं, न कि बाहर सोने वाली कोई अवस्था, मनुष्य के सोने की कोई अवस्था नहीं। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।